या क्रियावाची या रूढ़िगत होंगे। भगवान में ये चारों गुण कहीं लग नहीं सकते हैं। भगवान को कहा गया कि वे नाम रूप इन सबसे परे होकर के विराजमान है। इसलिए न उनमें अभिधा लगती है, न भगवान में लक्षणा लगती है, न भगवान में गौणी वृत्ति का प्रयोग हो सकता है। अभिधा का प्रयोग होगा नहीं तो भगवान पानी से परे हैं। यदि लक्षणा का प्रयोग करें तो लक्षणा के लिए भी पहले अभिधा चाहिए। गंगायाम घोषा, इसमें गंगा शब्द का अर्थ गंगा का किनारा दिया जाएगा, नदी का प्रवाह दिया जाएगा। लक्षण का प्रयोग भी भगवान में संबंध नहीं है और गौणी वृत्ति भी भगवान में संबंध नहीं है। गौणी वृत्ति का दृष्टांत है, जैसे कहा सिंह मानव कहा, शाबाश ये विद्यार्थी शेर है। अब शेर कैसे हो जाएगा विद्यार्थी? शेर के तो 4 पैर होते हैं, विद्यार्थी के 2 पैर ही है, तो 2 पैर वाला 4 पैर वाला नहीं हो सकता है। परंतु गुण के कारण विद्यार्थी में भी पराक्रम है और शेर में भी पराक्रम है। इसलिए गौणी तो 3 ही वृत्तियां हैं, या तो अभिधा वृत्ति है, अभिधा वृत्ति के द्वारा जाति गुण क्रिया यदच्छा इनको लिया जाएगा, या लक्षणावृत्ति के द्वारा लिया जाएगा। गंगायाम घोष में गंगा से मिलता जुलता गंगा का किनारा, वहां पर ये बस्ती है, ये अर्थ लिया जाएगा। या कहीं गौणी वृत्ति उनके द्वारा लिया जाएगा। एक चौथी वृत्ति है तात्पर्य, उसके द्वारा ब्रह्म का वर्णन किया जा सकता है। वेद भी तात्पर्य वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का, भगवान का वर्णन करते हुए विराजमान है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि परतत्व जो है उसमें गुण और क्रियाएं नहीं रह सकती हैं। जिन शब्दों के द्वारा वर्णन किया गया है वे शब्द निषेध किए जा सकते हैं, परंतु भगवान में गुण और क्रियाएं ये सर्वदा सर्वदा विराजमान है। एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि जो परतत्व है अंत में जो चीज बचेगी, क्या उसमें एक्शन और उसमें क्वालिटीज रह सकती हैं? निर्गुण उपासकों ने कहा कि ना, परतत्व कूटस्थ की स्थिति में जो परतत्व है उसमें न गुण रह सकते हैं न क्रिया रह सकती है। परंतु वैष्णवों ने कहा कि नहीं, परतत्व में भी गुण और क्रियाएं रह सकती हैं। स्वरूपभूत स्वात्म वैभव परतत्व में भी विद्यमान है। शंकराचार्य भगवत्पाद ने भी कहा स्वात्म वैभव जो है वो परतत्व में विद्यमान है। जब स्वात्म वैभव विराजमान है तो शब्द का निषेध किया जा सकता है, परंतु अर्थ का निषेध नहीं किया जा सकता है। श्रुतियां जब भी गायन करेंगी तो भगवान के रूप और गुण का ही वर्णन करती हुई विराजमान होंगी, परंतु ये रूप और गुण कभी भी त्रिगुणात्मक नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए श्रुति ये भी कहेगी कि वो उसका नाम नहीं है, वो अरूप है, वो निर्गुण है। निर्गुण कहने का तात्पर्य गुणहीन नहीं, निर्गुण कहने का तात्पर्य होगा कि वह प्राकृत गुणों से रहित है। अरूप का तात्पर्य है कि वह प्राकृत त्रिगुणात्मक गुणों से युक्त नहीं है, बल्कि इनसे परे होकर के विराजमान है। अरूप कहने का तात्पर्य है कि उसका रूप का भगवान के साथ में कभी संयोग संबंध नहीं है। जैसे हम लोगों में जीवात्मा अलग थी और उस जीवात्मा के साथ में स्थूल शरीर का संयोग संबंध हुआ, भगवान में ऐसा देह देही व्यवहार नहीं। अतः भगवान सर्वदा सगुण होकर के विराजमान हैं। वे चिन्मय अचिंत्य गुण और चेष्टाओं से युक्त होकर के विराजमान हैं। श्रुति जब वर्णन करेंगी तो चिन्मय का ही वर्णन करेंगी, परंतु अरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो सविशेष होगा उसका ही वर्णन किया जा सकता है, और श्रुतियों ने उस सविशेष ब्रह्म का ही वर्णन किया। और स्तुति करती हुई श्रुति कह रही है जयते, जय हो, आपकी जय हो, जय 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 यजाम अजित दोष गृहीत गुण। अब जय कौन होगा?
जो सविशेष पदार्थ होगा उसकी जय की जाएगी, निर्गुण की क्या जय की जाएगी? माने उसके गुण रूप इनकी ही जय की जाएगी। और श्रुतियां अंत में भी निर्णय करती हुई ये कह रही हैं कि त्वयि फलं त्यक्तं निरसनेन भवन निधना। हम जितनी भी श्रुतियां हैं वे आप में ही नेति नेति कह करके अतम निरसन वृत्ति के द्वारा फलीभूत होती हैं। अर्थात हमारे शब्द अपूर्ण हो सकते हैं। हमने जो वर्णन किया इसके बाद में भी बहुत कुछ वर्णन बाकी रह सकता है, और ऐसा भी संभव है कि हमने जो वर्णन किया इन शब्दों के अर्थ अलग अलग लगाए जाए। तो शब्दों को लेकर के क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है, परंतु आपके गुण और चेष्टा उनको लेकर के कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनको लेकर के कोई भी विरोध नहीं है। और हम श्रुति ऐसे चिन्मय आपके स्वरूप का सदा सदा गायन करती हुई विराजमान होती है। ये श्रुतियों ने निरूपण किया। अब अभिन्न निवृत्तोपादान भगवान है, ये निरूपण करने के बाद में एक प्रश्न आया कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, त्रिदेवी प्रसन्न, माने ब्रह्मा विष्णु शिव, ये 3 देव हैं। इस त्रिदेवी प्रसंग में मुख्य उपास्य कौन सा है? उस समय श्री शुकदेव जी ने एक चरित्र का निरूपण करके दिखाया कि जो देवता, इन तीनों देवताओं में भी यदि कोई देवता गुण का स्पर्श कर लेता है, जैसे भगवान शिव वे गुण का स्पर्श कर लेते हैं। ब्रह्मा स्वयं गुणात्मक है, ब्रह्मा जीव कोटि नहीं है, तो ब्रह्मा का जो शरीर है वो तो त्रिगुणात्मक ही है। शिव त्रिगुणात्मक नहीं है, वे गुणातीत हैं, निर्विशेष निर्गुण है, प्राकृतिक गुणों से रहित है। परंतु शिव की स्थिति कैसी है? शिव गुणों को छू लेते, परंतु विष्णु कभी भी गुणों को नहीं छूते। 3 दृष्टांत दिए ब्रह्म संहिता में, तीनों देवताओं के लिए 3 दृष्टांत दिए गए। ब्रह्मा कैसे हैं? बोले ब्रह्मा हैं जैसे जो बिल्लौरी कांच, यदि कांच में सूर्य की किरण आ रही है तो नीचे रुई रखो तो वो मैग्निफिसेंट जो ग्लास है वह रुई को भी जला देगा, पर कांच में जलाने की सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य आई है वो सूर्य से आई। तो एक दृष्टांत दिया सूर्यकांत मणि का। सूर्यकांत मणि स्वयं नहीं जलाती है, जब भी जलाएगी तो सूर्य के माध्यम से जलाएगी। ऐसे ब्रह्मा में जो ईश्वरता है वह भगवान के कारण है। इसलिए ब्रह्मा में स्वयं ईश्वरता न होने के कारण ब्रह्मा उपास्य नहीं है, हाथ जोड़े, परम उपास्य नहीं हो सकते। अब तर्क की दृष्टि से शिव को छुआ। शिव के लिए ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि क्षीरो यथा दध विकार विशेष होगा। दूध दूध ही है, परंतु दूध में यदि दही का जामन लग गया तो फिर दूध बिगड़ जाएगा, वो खटाई के काम में तो आएगा। ऐसे ही शिव के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, शिव के द्वारा भोग प्राप्त किया जा सकता है। कनकधारा स्तोत्र का कोई पाठ करे खूब उसे धन मिल जाएगा, शिव खूब वैभव दे देंगे, मोक्ष भी प्रदान कर देंगे, परंतु माया की निवृत्ति कर देंगे, परंतु सेवा सुख उसको प्राप्त करने में कहीं विलंब है। शिव के जब तक मूल स्वरूप को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक प्राप्त नहीं होगा। तो शिव के लिए दूसरा दृष्टांत वो है दही का दृष्टांत, दूध क्षीर दूध दही का। ब्रह्मा के लिए जो दृष्टांत था वो था सूर्यकांत मणि का। शिव के लिए दृष्टांत हुआ दूध दही का। अब विष्णु के लिए दृष्टांत क्या है? विष्णु के लिए दृष्टांत दिया जैसे दीपक से जला हुआ दूसरा दीपक।
दोनों दीपकों में कोई अंतर नहीं। ऐश्वर्य में दोनों दीपक समान है, समान शक्ति होकर के विराजमान। इसी प्रकार कृष्ण और कृष्ण के अवतार उनमें कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए कृष्ण ही उपास्य हैं। कृष्ण को कभी भी माया नहीं छूती है। इसको दिखाने के लिए भृगु ऋषि का दृष्टांत दिया कि ब्रह्मा में क्षोभ हो गया, शिव में भी क्षोभ हो गया, परंतु विष्णु के वक्षस्थल के ऊपर भृगु ऋषि लात मार रहे हैं, फिर भी भृगु ऋषि में शिव विष्णु में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए भृगु ऋषि ने अंत में आकर के त्रिदेवी प्रसंग में यही निर्णय दिया कि उपास्य यदि कोई है तो वो श्री कृष्ण ही है, श्री विष्णु ही उपास्य है। कृष्ण या कृष्ण के अवतार वे ही उपास्य है। अब यहां पर एक प्रसंग आया, देखिए इन प्रसंगों का रहस्य है, केवल कहानी मात्र नहीं है। ये प्रसंग सारे इनके द्वारा जो उपासना तत्व, उपास्य तत्व है उसको स्थापित कर रहे हैं। एक प्रसंग आया कि क्या ब्रह्म उपासना वह श्रेष्ठ है। यहां दिखा रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म सायुज्य मुक्ति की भी अपेक्षा जो सेवा सुख है वह बड़ा है। इसको दिखाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि एक द्वारका का ब्राह्मण, उसका बालक 10 बालक मर गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं तेरे बालकों की रक्षा करूंगा, परंतु अर्जुन रक्षा नहीं कर सके और उसके बालक मर गए। अर्जुन सब जगह समाधि में घूम आए, परंतु कहीं भी बालकों का पता नहीं लगा। अंत में अर्जुन अग्नि में कूद करके प्राण हत्या, प्राणदान करने लगे। कृष्ण बोले क्यों मरता है भाई? जगत में पति के पीछे सती होती हुई कभी कभी सुनने में मिल जाती है, तू किसके पीछे सत्ता हो रहा है? बोले मैंने प्रतिज्ञा की इसलिए हो रहा हूं। बोलना चिंता मत कर, मैं तुझे दिलाता हूं। ब्राह्मण के बालक कहां है? तूने समाधि लगाई? बोले हाँ, पूरे ब्रह्मांड में घूमा, समाधि में बालक कहीं दिखा ही नहीं। भगवान हंसते हुए बोले ब्रह्मांड में होता तो वो बालक दिख जाता, समाधि में तो दिख ही जाना चाहिए था, पर वो बालक तत्वतः ब्रह्मांड में है ही नहीं। उसकी तो सायुज्य मुक्ति हो गई है, वो तो ब्रह्मलीन हो गया है, इसलिए तुझे समाधि में दिखा नहीं। अब बेटा तुझे ले चलता। ऐसा कहकर के श्री अर्जुन उनको श्री कृष्ण माया समुद्र के भी परे श्री कृष्ण की अंग कांति, वैकुंठ की अंग कांति रूप जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में ले गए। ज्ञानी जन उनको वो भगवत स्वरूप, अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराता है, इसलिए वे केवल ज्योति रूप में देखते हैं। परंतु जो भक्तगण हैं उनको वह अपने स्वरूप का दर्शन करा देता है। अब ये सेठ जी की अपनी महिमा है। सेठ जी चाहे तो अपनी तिजोरी खोल करके किसी को दिखा दे, इच्छा नहीं है तो तिजोरी को बंद ही रखे, उल्टा और ढांक दे। ऐसे ही परतत्व कभी तो अपने गुणों को दिखाता है और कभी गुणों को नहीं दिखाता है। जहां गुणों को नहीं दिखाता है इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें गुण नहीं है। सेठ जी के पास में दौलत तो सदाई है, परंतु वे दिखा नहीं रही है। ऐसे ब्रह्म रूप में आपने ज्ञानियों को नहीं दिखाई, परंतु अर्जुन और कृष्ण सभी के जब स्वरूप पहुंचे भक्त श्रोमण, उनके सामने श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को, उन ब्रह्म ने अपने स्वरूप को दिखा दिया। ब्रह्म भी सविशेष ही था, इसलिए ब्रह्म स्वरूप को उन्होंने दिखा दिया, ब्रह्म ने अपने स्वरूप को दिखा दिया। और श्री भूमा पुरुष रूप में ब्रह्म का दर्शन किया, सविशेष रूप में गुण और चेष्टाओं से युक्त परतत्व के रूप में श्री अर्जुन और कृष्ण ने उस परतत्व का दर्शन किया। अब कृष्ण को नाटक करना है, नाटक करने के लिए अपनी ही अंग कांति
वो भी वे प्रणाम कर रही है। ये प्रणाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे गिरिराज जी की पूजा करानी है, इसलिए कृष्ण भी गिरिराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। अन्यथा कोई पूजा कर प्रणाम करेगा क्या? अपनी फोटो रखी हो तो अपनी फोटो को अपन ही प्रणाम करते हैं क्या? तो वैभव को प्रणाम नहीं किया जाता है, परंतु श्री कृष्ण अपनी अंग ज्योति रूप ब्रह्म को स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो नाटक पूरा करना है। और वे नाटकबाज जो ब्रह्म है वे भी उसी प्रकार का रिएक्शन दिखा रहे हैं। कृष्ण यदि प्रणाम कर रहे हैं तो ब्रह्म ज्योति कृष्ण को आशीर्वाद भी दे रही है और कह रहे हैं बड़ा सुंदर किया तुमने, यहां आए। थोड़ी देर तो नाटक चला और इसके बाद में नाटक कहीं डिकोड हो गया। नाटक का जो रहस्य है उसको कहीं जो था मिस्ट्री उसको कहीं डिकोड कर दिया गया, उसको स्पष्ट कर दिया गया। और वे भूमा पुरुष कहने लगे कि हे कृष्ण, ये सगुण आपका जो स्वरूप है उसमें भी नराकृत जो कृष्ण स्वरूप है, ये स्वरूप इतना मीठा है कि मुझे ब्रह्म को भी इस मधुर स्वरूप की सेवा करने के लिए ब्राह्मण के बालकों को चुराना पड़ा। ये ब्राह्मण की बात है, मैं आपका सेवक हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। ऐसा कहकर के ब्रह्म भी श्री कृष्ण उनकी वंदना कर रहे हैं और उनकी सेवा कर, क्योंकि तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो सर्वव्यापक हो। वो सर्वव्यापक होने में वो मजा नहीं है। जब सविशेष होकर के मैं अंगत होकर के विराजमान हूं, आप मेरे सामने स्वामी बनकर के विराजमान हैं, जहां सेव्य सेवक भाव से भाव संबंध के द्वारा अंशांशी संबंध के द्वारा सेवा की जाएगी। उस सेवा में जो सुख है वो ब्रह्म मात्र बने रहने में सुख नहीं। तो यद्यपि ब्रह्म होने के कारण मैं सर्वदा हूं, तुम्हारे पास में भी हूं, फिर भी आज साक्षात आप आए हो और मैं साक्षात आपका अंश बन करके आपको कुछ भेंट दे रहा हूं। इसमें जो सुख है वो सदा ब्रह्म रूप में अलक्षित होकर के सर्वव्याप्त मात्र परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाववत होकर के रहने में वो सुख नहीं था। इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालक को चुराया। ये इसके द्वारा ये दिखाया कि सविशेष ब्रह्म में भक्ति द्वारा उपासना करने पर जो सुख है वह सुख सायुज्य मुक्ति में भी नहीं है। और जब उन बालकों को लाया गया तब बड़े आनंद की प्राप्ति हुई और आनंद की प्राप्ति होकर के ये अनुभव किया गया कि नहीं, उस द्वारका के ब्राह्मण को भी अब संतोष हुआ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। हाय मेरे बालक पहले मानो जेल में थे ब्रह्म साहित्य में, जिनको कोई आस्वाद की प्राप्ति नहीं थी, अब इनको भक्ति मिली, अब इनके जीवन की सार्थकता हुई। इसलिए सायुज्य मुक्ति में प्राप्त बालकों को भी वापस खींच करके आग्रह करके वो ब्राह्मण द्वारका में लेकर के आया और जब भक्ति में लगाया तब उस ब्राह्मण को भी संतोष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भक्ति मार्ग सायुज्य मुक्ति के सुख से भी अधिक बढ़कर के है, यह इस प्रसंग के द्वारा स्थापित किया। अब सगुण जो भक्ति है उस सगुण भक्ति में भी रागमयी जो भक्ति है वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ। उस रागमयी भक्ति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए आगे महिषी गीत का निरूपण किया कि इन प्रियाओं में कभी प्रेम वैचित्य दशा जो उत्पन्न होती है उसमें प्रेम का अपूर्व आस्वाद प्राप्त है। प्रियस्य सन्निकर्षेति प्रेमोन्माद भ्रमात् भवेत् या विश्लेष धियास्तत् प्रेम वैचित्य उच्यते। प्यारे का आलिंगन किए हुए हैं परंतु प्रेम के उन्माद में भ्रम के कारण हाय हम दूर हैं ये कहकर के जो विरह का भाव मिलन हो, उस मिलन में विरह के भाव का नाम
प्रेम वैचित्र्य है। उस प्रेम वैचित्र्य में ये मैशिका कहती हैं, कृष्ण का आलिंगन किए हुए हैं, पंत कह रही हैं कुरर बिलपिसत्वम बीत निद्रा शिखे। अरे कुर्री क्यों विलाप कर रही है, मालूम होता है तू हमारी सखी है। जैसे हम कृष्ण वियोग में सो नहीं पाती, ऐसे तू भी कुर्र कुर्र करके विलाप करती है। क्यों विलाप कर रही है? अरे पर्वत, तुम जड़ दशा को प्राप्त हो, जैसे कृष्ण का कभी ध्यान में चिंतन करके हम जड़ हो जाते हैं। हे हंस तुम्हारा स्वागत है, प्यारे कहाँ हैं हमको बता दो। ऐसे बावरे बने के जो वचन हैं उनको ये वैशिका कहने लग जाती है। इनका ये निरूपण किया। इस कृष्ण चरित्र को कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए ही निरंतर निरंतर सुनना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। एकादश स्कंद में श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का शाप लगवाया। सब यादवों को आपने भेजा है प्रभास तीर्थ पर। आप द्वारका में एकांत में महलों में विराजमान, उस समय एकांती भक्त उद्धव जी चले आए। इसके पहले श्री वसुदेव जी के पास में नारद जी आए। नारद जी ने साधन भक्ति को पूछना चाहा। श्री नारद जी ने श्री वसुदेव जी को उस समय भागवत धर्म नव योगेश्वर निमि महाराज का संवाद उसको श्रवण कराया और उसमें ये कह रहे हैं कि कवि नामक योगेश्वर ने श्री नारद जी को उपदेश दिया। ने श्री जो राजा हैं विदेह, उन विदेह राजा को निमि को उपदेश दिया कि जीव जो है उसको मन में कुतश्चित भय मच्युतस्यो पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। जीव भगवान का अंश है, परंतु उसे भगवान माधुर्य का आस्वाद प्राप्त नहीं है। उस अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए श्री प्रभु ने इसे माया देवी को दिया। माया देवी के संग को प्राप्त करते ही ये जिस स्रोत से आया था उस मूल स्रोत की ओर तो जा नहीं रहा है, और जिस माया देवी की गोदी में आया है उस माया देवी को ही यह अपना इष्ट मानने लगा। जैसे ही इसने किसी अन्य वस्तु का सेवन किया, भयम द्वितीया निवेशनस्या, दूसरी वस्तु का सेवन किया और ये चाहने लगा कि मुझे सुख मिले। आत्म केंद्रित होकर के जगत के द्वारा अपने सुख को चाहते हुए जब ये विराजमान हुआ, आत्म केंद्रित माने द्वितीय वस्तु में इसने, द्वितीय वस्तु कौन सी है? जीव। तृतीय वस्तु कौन सी है? जगत। प्रथम वस्तु कौन सी है? ईश्वर। तो भयम द्वितीया निवेशनस्या, दूसरी वस्तु में जैसे ही इसका अभिनिवेश हुआ, माने आत्म केंद्रित होकर के जैसे ही विराजमान हुआ कि मुझे सुख मिले और ये जगत मेरे भोगने की वस्तु है, ये विचार जैसे उसके हृदय में हुआ, इसे भाई की प्राप्ति हुई। माया देवी ने इसकी पिटाई करना शुरू किया कि मूर्ख, ईश्वर ने तुझे मुझे दिया है, मैंने तुझे देह दिया है, किसके लिए? ठाकुर की सेवा करने के लिए, और तू इस देह के द्वारा और इस जगत के द्वारा द्वितीय वस्तु में केंद्रित होकर के विराजमान है। अपने आप का सुख चाहता है, जीव का सुख चाहता है, इसलिए तुझे भय की प्राप्ति होगी। द्वितीय अभिनिवेश होने पर भय की प्राप्ति होगी, क्योंकि ईशा अपेक्षित हो, ईश्वर से ये जीव अलग हो गया। अब इस जीव का कल्याण कैसे हो? माया देवी के द्वारा जीव को पिटाई होते हुए देख करके भगवान को बुरा लगा। जैसे कोई माता पिता अपने बालक के कल्याण के लिए किसी बालक को ट्यूटर के पास में भेजे और वो ट्यूटर उस बालक का हित चाहते हुए ही उसकी पिटाई कर रहा हो,
उसके कान पीट उमेट रहा हो, उसको कैपिटल पनिशमेंट कहीं उसको जो फिजिकल पनिशमेंट है वो दे रहा हो, फिजिकल पनिशमेंट दे रहा हो, उसे दंड दे रहा हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। परंतु माता पिता ट्यूटर को रोकेंगे कभी नहीं, टीचर को, एक अच्छे माता पिता जानते हैं इसकी बुरी भावना नहीं है, परंतु ट्यूटर क्योंकि ढंग से नहीं समझा पा रहा है, इसलिए कोई बेटर ट्यूटर या स्वयं भी आकर के उस बालक की उस सम को वे सॉल्व कर देंगे, उसकी जो जिसके लिए उसकी पिटाई मिल रही है उसकी सम को, उसके उस प्रश्न को वे समाधान कर देंगे। इसीलिए श्री ठाकुर ने जब ये देखा कि माया जीव को पिटाई तो कर रही है, पर माया की पिटाई ठीक ठीक जीव को कल्याण की ओर ले जाने वाली नहीं है, कितनी भी पिटाई करेगा ये वही गलती बार बार करता रहेगा। इसलिए श्री प्रभु ने कृपा करके एक बेटर टीचर के रूप में स्वयं ही आप टीचर के रूप में आकर के गुरु और श्रीमद् भागवत के रूप में इस जीव को कल्याण करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इसलिए बुद्ध आवहेतम भक्त्यैकेशम गुरुदेव आत्मा, जब गुरुदेव के रूप में भगवान आए, उन गुरुदेव के अनुग्रह के द्वारा ये जीव उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। तो भयं तृतीया विनिवेशितस्या ईशा अपेतस्य विपर्यया अस्मृति, इस जीव को भ्रम भी हुआ और अपने स्वरूप की विस्मृति भी हुई, तब यह माया के कारण उसकी पिटाई हो रही है। अतः बुद्ध आवहेतम भक्त्यैकेशम, भगवान ने भक्ति का उपदेश देकर के जीव का कल्याण करने के लिए गुरु रूप में अवतार धारण किया, और गुरु रूप में जब अवतार धारण किया तो गुरुदेव आत्मा, ये जीव यदि गुरु की शरणागति ग्रहण करे तो उसके द्वारा इस जीव का कल्याण हो जाएगा, ये स्थिति उपस्थित है। अब गुरु जी की कृपा के द्वारा इसे साधन भक्ति की प्राप्ति होगी, और भक्ति परेशान भयो विरक्ति तुष्टि पुष्टि क्षिपायु घासन, जब साधन भक्ति करेगा तो भगवत स्वरूप का अनुभव, संसार से वैराग्य और प्रेम की प्राप्ति, ये तीनों चीज एक काल में उसे प्राप्त हो जाएगी। जैसे भोजन के प्रत्येक कौर के साथ में तुष्टि पुष्टि क्षुधानिवृत्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु की शरणागति ग्रहण करे। ये संसार गलत नहीं है, संसार बड़ा उपयोगी है। संसार नहीं होता, शरीर नहीं मिलता, भजन नहीं होता, भजन नहीं होता तो जीव को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? भक्तिरेवैनं नयति, भक्तिरेवैनं दर्शयति, भक्तवशपुरुषः भक्त्या कराई। जब तक भक्ति नहीं की जाएगी तब तक पर तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति होने पर पुनः बंधन हो जाएगा। एक बार कह दिया कि नायम सर्प रज्जु है, सर्प नहीं है रज्जु है, एक बार अज्ञान निवृत्त हो गया, परंतु दोबारा रस्सी के ऊपर पड़ जाएगा तो फिर से चौंक जाएगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक जो कल्याण की प्राप्ति है वो भक्ति के द्वारा ही होगी, और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। फिर गुरु के तत्व निरूपण किए, गुरु के द्वारा मुख्य जो साधन मिलेगा वो क्या है? वो मुख्य साधन है श्रवण कीर्तन और स्मरण, तीन भक्ति। श्रवण में अवतार चरित्रों का विशेष रूप से निरूपण किया, और उन अवतार चरित्रों में श्री कलयुग पावनावतार श्री गौर हरि का भी श्री करभाजन योगेश्वर ने उस समय वर्णन किया है कि कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगा सपाशनम यज्ञ संकीर्तन प्राये यदि सुवेदशा। श्री भक्ति मार्ग का इस प्रकार सामासिक रूप में
श्री नवयोगेश्वर निधि महाराज के समाज के अंतर्गत भागवत धर्मों का निरूपण हुआ। अब श्री कृष्ण से जब उद्धव मिले तो भगवान ने कहा, बोले उद्धव देख, भक्ति के 5 तरीके हैं। सबसे पहले भक्ति का एक तरीका है स्वाभीष्ट भावमय, अर्थात भगवान के साथ में कोई न कोई संबंध स्थापित करना। दूसरा है स्वाभीष्ट भाव संबंधी, 9 प्रकार की भक्ति करना। फिर स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, अनुकूल वस्तु को लेना, प्रतिकूल वस्तु का त्याग करना। और अविरुद्ध वस्तुओं को भी साथ में लेकर के चलना। डॉक्टर के पास में कब जाओ, डॉक्टर कहेगा कि बैगन मत खाना, तेल मत खाना, अमचूर नहीं खाओगे, कुपथ इनका त्याग करो। फिर स्वामिष्ट भाव अविरुद्ध कहेगा, बोले भाई यथासाध्य धूप में मत डोलना, लू लग गई है तुम्हें, एसी चला करके या कहीं ठंडक में अपने घर में रहना। ये हो गया स्वामिष्ट भाव अविरुद्ध, विरुद्ध वस्तु में मत जाना। फिर क्या खाना है, ये पथ्य का निरूपण करेगा। पथ्य का अलग निरूपण करेगा कि भाई दाल, दलिया, खिचड़ी, इनको धीरे से खाना। तो ये हो गया पथ्य। फिर मुख्य रूप से दवाई देगा। दवाई है रोग को दूर करने का मुख्य साधन, और दवाई के बाद में स्वास्थ्य लाभ करना, यह है लाभ। ऐसे ही श्री कृष्ण है उपास्य, नवधा भक्ति है उनकी मुख्य दवाई। नवधा भक्ति के साथ में वैष्णव तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, वैष्णव आचार को सीखना, ये हो गया पथ्य। वर्णाश्रम धर्म इनका भी पालन करना, सात्विक गुणों का पालन करना, ये हो गया अविरुद्ध। और विरुद्ध वस्तु माने पाप का त्याग करना। इसके लिए श्री कृष्ण ने 24 गुरुओं की कथा का निरूपण किया। और उन 24 गुरुओं की कथा में मुख्य गुरु जो है, वो मुख्य गुरु तो 2 ही। एक तो भृंगी किया, और दूसरा मुख्य गुरु है, वो है बाण को सीधा करने वाला एक कारिका। दत्तात्रेय भगवान ने 2 को गुरु बनाया। अर्थात गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा लेकर के जो स्वरूप प्रदान किया है, उस स्वरूप को धारण करना। जैसे भृंगी किया, भिर्र के भय के कारण तुरंत ही भिर्र ही बन गया। इसी प्रकार अंतश्चित जो स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करो। उस स्वरूप में वैकुंठ में